हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है सामवर्धना मदरसन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। ये कॉमनली नोन एज मदरसन। तो रिसेंटली आप देख सकते हैं ये स्टॉक 120 जाने के बाद गिरने लगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो सब बहुत लोग पैनिक है फ्यूचर में ये गिर सकता है करके। वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियरली बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसका रेवेन्यू अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। तो इसके पहले हम एक बार इसका जो 1 मंथ का जो हिस्टोरिक डेटा है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे। अभी 1 महीने के हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने हाई बनाया है 109.65 रुपीज़ का, और इसने लो बनाया है 101.01 रुपीज़ का। ये 101.01 रुपीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता नहीं है, तो ये अगला जो सपोर्ट लेवल है इसका 90.5 पे है, तो उतना दूर तक नहीं जाएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल 101.01 का तोड़ता है ये स्टॉक, तो एक बार सेल करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि ये नीचे बहुत जा सकता है। आप वापस खरीद सकते हैं 90 लेवल पे। वरना अगर ये स्टॉक 101.01 को तोड़ता नहीं है और आगे ऊपर जाता है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 109.65 पे है, तो वो उसकी तरफ से जाएगा। तो एक बार 109.65 को क्रॉस करके वो क्लोजिंग देता है ये स्टॉक, तो अगला जो टारगेट है 122 रुपीज़ का है, तो उतना दूर तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वेट कर सकते हैं और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 101.01 अगर ब्रेक होता है तो एक बार सेल करने का सलाह देता हूँ, और वापस री एंटर करने के लिए 90.5 लेवल पे जाने का सलाह देता हूँ। अभी हम जो है इसका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा करके मानने का 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक है नेट प्रॉफिट, दूसरा है रेवेन्यू, और तीसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। पहले हम रेवेन्यू में आते हैं। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले 5 साल में लगातार इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। 2021 में रेवेन्यू था 57,369 करोड़ का, और 2022 में वो इम्प्रूव होकर 63,536 करोड़ हो गया, और 2023 में और इम्प्रूव होकर 78,700 करोड़ हो गया, और 2024 में और इम्प्रूव होकर 98,691 करोड़ हो गया, और 2025 में 1,13,622 करोड़ हो गया। तो अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे हर साल में ये रेवेन्यू जो है 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है मिनिमम में बात करो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस 2024-2025 के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको 15 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है। 15,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है रेवेन्यू में आपको दिखाई दे रहा है एक ही साल में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जो है मदरसन सोनीका जो है नेट प्रॉफिट को कंपेयर करा है, यानी पिछले 4 साल यानी 2022, 2023, 2024 और 2025 में लगातार इंप्रूवमेंट जो है रेवेन्यू में भी आपको दिखाई देगा, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। 2022 में 801 करोड़ का था, 2023 में 1,713 करोड़ का हो गया, 2024 में 2,782 करोड़ हो गया, और 2025 में 3,618 करोड़ हो गया। लगभग 900 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी 2024 और 2025 के कंपैरिजन में आता है, विच इज़ कंसिडर्ड बी आल्सो वेरी गुड। अभी हम जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए डेब्ट टू इक्विटी जो है 1 से नीचे होना कंपैरेटिवली बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हर स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है अपना डेब्ट को रिड्यूस करना। तो 1 से नीचे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2025 में अगर आप कंपेयर करेंगे डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.42 है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 गुड फॉर दिस स्टॉक, क्योंकि 1 से नीचे है। ये सारा रीज़न जो है इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। शॉर्ट टर्म में अगर इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट आएगा तो शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिविटी दिखा सकता है शायद, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको किसी भी तरह से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, ये स्टॉक जो है 2026 जून के अंदर एक बार 125 लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो 125 तक जाएगा। अगर आपके पास मिनिमम, अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके पास फिर मिनिमम 5 साल वेट करने का टाइम है 2030 तक, तो अगर आप 2030 तक वेट करेंगे तो ये स्टॉक जो है मिनिमम 200 लेवल जो है क्रॉस करेगा।
तो इतना पोटेंशियल इस स्टॉक में है, सिर्फ आपको टाइम देने का ज़रूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।